1, 2, 3 स्टार्ट। इंटरनेट सार्थक समाज में शिक्षा, संगठन और भागीदारी की दिशा में एक बहुत ही सकारात्मक कदम हो सकता है। नोम चोम्स्की का यह कथन वर्तमान संदर्भ में बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। पहले लोगों के शौक खेलना, पढ़ना, संगीत सुनना, चित्र बनाना, फोटोग्राफी इत्यादि हुआ करते थे। वर्तमान में उनसे शौक के बारे में पूछिए तो हर 10 में से 7 लोगों का जवाब होगा इंटरनेट सर्फिंग। और कमाल तो यह कि इंटरनेट के माध्यम से खेलने, पढ़ने, संगीत सुनने और चित्र बनाने जैसे शौक भी पूरे किए जा सकते हैं। यही कारण है कि इसे कोई जादू तो कोई विज्ञान का चमत्कार तो कोई ज्ञान का सुपर हाईवे कहता है। आप इसे जो भी कहिए, किंतु इस बात में कोई संदेह नहीं कि सूचना क्रांति की देन यह इंटरनेट न केवल मानव के लिए अति उपयोगी सिद्ध हुआ है, बल्कि संचार में गति एवं विविधता के माध्यम से इसने दुनिया को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। सूचना एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को साझा करने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों से आपस में जुड़े कंप्यूटरों एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का समूह कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। और इन्हीं कंप्यूटर नेटवर्कों का विश्व स्तरीय नेटवर्क इंटरनेट है। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत भारत संचार निगम लिमिटेड ने वर्ष 1995 में की थी। अब एयरटेल, रिलायंस जियो, टाटा इंडिकॉम, वोडाफोन जैसी दूरसंचार कंपनियां भी इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती हैं। पहले ईमेल के माध्यम से दस्तावेजों एवं छवियों का आदान प्रदान ही किया जाता था। अब ऑनलाइन बातचीत का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है और चैटिंग के माध्यमों से हम किसी भी मुद्दे पर बहस कर सकते हैं। आज विश्व के कुल 7 अरब से अधिक लोगों में से लगभग 3 अरब लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। विश्व में चीन और अमेरिका के बाद इंटरनेट का प्रयोग करने वाले सर्वाधिक लोग भारत में ही हैं। हमारे देश में लगभग 25 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का आविष्कार सूचनाओं को साझा करने के उद्देश्य से किया गया था। पहले इसके माध्यम से सभी प्रकार की सूचना को साझा करना संभव नहीं था, किंतु अब सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में दस्तावेजों एवं ध्वनि के साथ साथ वीडियो का आदान प्रदान करना भी संभव हो गया है। इंटरनेट वह जिन है जो आपके सभी आदेशों का पालन करने को हमेशा तैयार रहता है। विदेश जाने के लिए हवाई जहाज का टिकट बुक कराना हो, किसी पर्यटन स्थल पर स्थित होटल का कोई कमरा बुक कराना हो, किसी किताब का ऑर्डर देना हो, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए विज्ञापन देना हो, अपने मित्रों से ऑनलाइन चैटिंग करनी हो, डॉक्टरों से स्वास्थ्य संबंधी सलाह लेनी हो या वकीलों से कानूनी सलाह लेनी हो, इंटरनेट हर मर्ज की दवा है। इंटरनेट ने सरकार, व्यापार और शिक्षा को नए अवसर दिए हैं। सरकारें अपने प्रशासनिक कार्यों के संचालन, विभिन्न कर प्रणाली
प्रबंधन और सूचनाओं के प्रसारण जैसे अनेकानेक कार्यों के लिए इंटरनेट का उपयोग करती है। कुछ वर्ष पहले तक इंटरनेट व्यापार और वाणिज्य में प्रभावी नहीं था, लेकिन आज सभी तरह के विपणन और व्यापारिक लेन देन इसके माध्यम से संभव है। इंटरनेट पर आज पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, रेडियो के चैनल उपलब्ध हैं और टेलीविजन के लगभग सभी चैनल भी मौजूद हैं। इंटरनेट के माध्यम से आज शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा सकता है। विश्व के एक छोर से दूसरे छोर पर स्थित पुस्तकालय से जुड़कर किसी विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी संस्था तथा उसकी गतिविधियों, विशेषताओं आदि के बारे में इंटरनेट पर अपना वेब पेज बना सकता है, जिसे करोड़ों लोग अपने इंटरनेट पर देख सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से मीडिया हाउस ध्वनि और दृश्य दोनों माध्यम के द्वारा नवीनतम सूचनाएं और मौसम संबंधी जानकारियां हम तक आसानी से पहुंचा रहे हैं। नेता हो या अभिनेता, विद्यार्थी हो या शिक्षक, पाठक हो या लेखक, वैज्ञानिक हो या चिंतक, सबके लिए इंटरनेट समान रूप से उपयोगी सिद्ध हो रहा है। विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण एवं जनमत संग्रह इंटरनेट संचालित विभिन्न उपकरणों के द्वारा सरलता से एकत्रित किए जाते हैं। वर्तमान में कोरोना संकट के दौरान देश में लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन इंटरनेट ने विशेषकर शहर में काम करने वालों के काम को आसान बना दिया है। इंटरनेट की सहायता से लोग घर से ही काम कर पा रहे हैं। बीमार लोग अपने डॉक्टर से परामर्श ले रहे हैं। ऑफिस मीटिंग हो या भारत सरकार के द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सामूहिक परिचर्चा या फिर लॉकडाउन में घर बैठे लोग हों, सभी के लिए इंटरनेट मसीहा बनकर उभरा है। इंटरनेट के कई लाभ हैं तो इसकी कई कमियां भी हैं। इसके माध्यम से नग्न दृश्यों तक बच्चों की पहुंच आसान हो गई है। कई लोग इंटरनेट का दुरुपयोग अश्लील साइटों को देखने और सूचनाओं को चुराने में करते हैं। इससे साइबर अपराधों में वृद्धि हुई है। इंटरनेट से जुड़ते समय वायरसों द्वारा सुरक्षित फाइलों के नष्ट या संक्रमित होने का खतरा भी बना रहता है। इन वायरसों से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग आवश्यक होता है। इन सब के अतिरिक्त बहुत से लोग इस पर अनावश्यक और गलत आंकड़े एवं तथ्य भी प्रकाशित करते रहते हैं। अतः इस पर उपलब्ध सभी आंकड़ों एवं तथ्यों को हमेशा प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। इनके प्रयोग के समय हमें काफी सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, इंटरनेट का स्वास्थ्य पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव भी उजागर होता है, जैसे आंखों में दर्द, मानसिक तनाव, कमर दर्द आदि। इसलिए आवश्यक है कि इसका सही तरीके से आवश्यक कार्यों में उपयोग करें तथा इसे गलत आदत और स्वास्थ्य बिगाड़ने का कारण न बनाएं और विज्ञान का वरदान मानकर सदुपयोग करें। इंटरनेट यदि ज्ञान का सागर है तो इसमें कूड़े कचरे की भी कमी नहीं। यदि इसका सही उपयोग करना आ जाए तो इस सागर से ज्ञान व प्रगति के मोती प्राप्त होंगे और यदि गलत उपयोग किया जाए तो कूड़े कचरे के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगेगा।
इंटरनेट पर उपलब्ध ज्ञान के सागर एवं इस माध्यम का सही ढंग से समुचित उपयोग मनुष्य की उन्नति में अहम भूमिका निभाएगा। अतः आने वाली पीढ़ी को इसका सही उपयोग सिखाना अति आवश्यक है, अन्यथा यह बच्चों के हाथ में धारदार तलवार सिद्ध होगा। स्टॉप।